जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आप सभी का मेरे उषा शर्मा शास्त्री चैनल में स्वागत है। और आप सभी को आज हम योगिनी एकादशी की का महत्व करेंगे। आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में भी दीजिए। और कथा कैसी लगी, अच्छी लगी बोलिए। जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया आप मुझे ये सब वर्णन कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नरश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और ये बड़े बड़े पातकों का भी नाश करने वाली है। महासागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में ये सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लेकर के आया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी। उनका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष कामपाश में आबद्ध होकर के सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है कि हेममाली मानसरोवर से फूल ला करके अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसास्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका और इधर कुबेर मंदिर में बैठ करके शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक का फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर के सेवकों से पूछा, यक्ष दुरात्मा है, हेममाली क्यों नहीं आया? इस बात का पता तो लगाओ जा करके। और यक्षों ने कहा कि हे राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उसकी बात सुनकर के कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर के हेममाली के नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर के कुबेर के सामने खड़ा हो गया और उसे देख करके कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से युक्त होकर के इस स्थान से भ्रष्ट होकर के अन्यत्र कहीं चला जा। तो कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित हो गया, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। पातक से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म का याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहाँ उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ और पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय जी उसे भय से कांपते हुए देख परोपकार की इच्छा से निकट बुला करके कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है? यक्ष बोला, मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है और मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेकर के आकर के शिव पूजा के समय कुबेर को दे दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर के मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर के अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। और हे मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुंचा हूँ और संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार में लगा रहता है। ये जान करके मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश आप आज दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा कि तुमने यहाँ पर अपने मन की सच्ची बात आज मुझे कही, असत्य भाषण नहीं किया तुमने, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषियों के वचन सुन करके हेममाली दंड की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उन्हें उठाया, इससे उनको बड़ा ही हर्ष हुआ और मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उनके शरीर की कोढ़ दूर हो गई। और मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। वह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है। यह
जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को भी मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने व सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, देवी देवताओं की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले ओ मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय, बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। मुरली वाले कन्हैया तेरी जय जय जय, बंसी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।